नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 14 अप्रैल 2023 प्रातः 10:02 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर चुके हैं और अपने परम मित्र देवगुरु की राशि मीन राशि को छोड़कर अपनी उच्च की राशि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य का ये राशि परिवर्तन इस बार अत्यंत अद्भुत, विलक्षण और परिवर्तनकारी फल देने वाला होगा, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। क्योंकि इस बार सूर्य के साथ राहु का गोचर है और ग्रहण योग बन रहा है और साथ ही साथ सूर्य पर शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ रही है। तो क्या ऐसा होगा कि सूर्य उच्च के होने के बावजूद अपना पूरा फल नहीं दे पाएंगे? क्या सूर्य सर्वथा नकारात्मक फल ही देंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि सूर्य के साथ बुध हैं और ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि यदि बुध आपकी कुंडली में मजबूत हैं तो वो राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। दूसरी बात, 22 अप्रैल को देवगुरु भी मेष राशि में गोचर करेंगे। हालांकि 27 अप्रैल तक देवगुरु अस्त रहेंगे, लेकिन 27 अप्रैल को उदित होते ही देवगुरु राहु को अपने नियंत्रण में ले लेंगे। तो इस तरह 27 अप्रैल तक का समय आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 27 अप्रैल के बाद स्थितियां तेजी से बदलेंगी और राहु भी बुध और गुरु के प्रभाव से सकारात्मक फल देना शुरू करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि 14 अप्रैल को सूर्य अंश बल से कमज़ोर रहेंगे। 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण पड़ेगा। उसके बाद 27 अप्रैल को सूर्य का अंश बल होगा 12 डिग्री। जब किसी ग्रह का अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होता है तो वह ग्रह अत्यंत बलवान स्थिति में होता है। तो 27 अप्रैल को सूर्य अत्यंत बली होंगे। बुध भी अंश बल से मजबूत होंगे, 19 डिग्री पर होंगे और देवगुरु भी उदित होकर राहु पर नियंत्रण कर लेंगे और तब आपको सूर्य का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा। पहला पार्ट मैं आपको ये बताऊंगा कि 27 अप्रैल तक आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, जिनको लेकर आपको सचेत रहना है। दूसरे पार्ट में मैं आपको 27 अप्रैल से 15 मई तक के ग्रह गोचर के आधार पर ये बताऊंगा कि उच्च के सूर्य आपके लिए क्या क्या शुभ और सकारात्मक फल ला रहे हैं। तीसरी और इस राशि परिवर्तन की सबसे महत्वपूर्ण बात है राहु का ग्रहण दोष। तो उसके लिए भी आपको क्या करना है जिससे राहु शुभ फल देने लगे, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो समझिए। और अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, राहु है अनजाना भ्रम, विदेश, निराशा और गलतफहमी। तो राहु ये सब तो पैदा करेंगे, डर भी पैदा करेंगे, भ्रम भी पैदा करेंगे, निराशा और गलतफहमी की स्थिति भी बनाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राहु विदेश के कारक होते हैं, राहु ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के कारक होते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कारक होते हैं, राहु सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के कारक हैं, राहु हैं छाया यानी फोटो रिलेटेड एरिया, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, एक्टिंग, मॉडलिंग, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, यूट्यूब, फेसबुक, रील्स रिलेटेड एरिया। इन सब क्षेत्रों पर राहु का प्रभाव होता है और राहु चाहते हैं कि आप बिना डरे, बिना रुके अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करें। और अगर आप इन सब क्षेत्रों से अपने आप को जोड़ लेंगे, खासकर विदेश से यानी मातृभूमि से दूर जा कर के व्यापार का विस्तार करेंगे, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। इसके अलावा राहु का उपाय तो करेंगे ही। इस गोचर काल में विशेषकर सूर्य ग्रहण के दिन और या उससे 2 दिन पहले या 2 दिन बाद अगर आपने गंगा स्नान कर लिया तो फिर आप देखिएगा आपकी दुनिया ही बदल जाएगी और यही ग्रहण योग आपको वो सब कुछ देगा जो आप पाना चाहते हैं। तो बात करेंगे उच्च की राशि में सूर्य के गोचर का मिथुन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा
ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु और सूर्य के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं युवराज बुध और बुध का गोचर एकादश भाव में सूर्य के साथ है। यहाँ पर राहु भी हैं। सूर्य और बुध कुंडली के लाभ के भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी 11वें भाव के प्रभाव को, लाभ के भाव को, प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। और यहाँ पर राहु का भी गोचर है। राहु एकादश भाव में जब गोचर करते हैं तो राहु से ज़्यादा धन कोई दे ही नहीं सकता। राशि के स्वामी हैं बुध और बुध के मित्र हैं शुक्र और शुक्र का गोचर 12वें भाव में है। 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर शुक्र विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके लाभ के भाव में आ जाएंगे और 27 अप्रैल को उदित हो जाएंगे। शनि भाग्य भाव में और केतु पंचम में गोचर कर रहे हैं। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। सूर्य आत्मा, पिता और मान सम्मान के कारक होते हैं। सूर्य शासन, प्रशासन, राजनीति, विदेश सेवा और न्यायिक सेवा के कारक होते हैं। सूर्य जब बली होते हैं तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करते हैं, चारों ओर से सफलता और लाभ देते हैं। और यही सूर्य जब कमज़ोर होते हैं तो मान सम्मान में कमी करते हैं, पिता से संबंध खराब करते हैं, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाते हैं, नेत्र कष्ट पैदा करते हैं। तो 27 अप्रैल तक सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। प्रभाव ये होगा कि रिलेशंस को ख़राब करेंगे। 11वां भाव आपके सोशल सर्किल का होता है, फ्रेंड सर्किल का होता है। तो सोशल सर्किल या फ्रेंड सर्किल में आपके संबंध खराब हो सकते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं तो पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। सूर्य पराक्रम भाव के स्वामी हैं तो काम में मन न लगना, आलस्य, थकान, ये सब समस्याएं आपके जीवन में आ सकती हैं। लेकिन जैसे ही 27 अप्रैल को यहाँ पर गुरु का गोचर होगा और 27 अप्रैल को सूर्य अंशबल से बहुत ही मजबूत स्थिति में 12 डिग्री पर होंगे, तो सूर्य आपको अपना शुभ फल देना शुरू करेंगे। 11वां भाव लाभ का होता है और सूर्य बुध अति विशिष्ट कारक होते हैं 11वें भाव में। तो सूर्य का ये गोचर निस्संदेह छप्पर फाड़कर धन देने की स्थिति उत्पन्न करेगा, क्योंकि सूर्य पराक्रम भाव के स्वामी होकर के 11वें भाव में राहु के साथ हैं। तो धन की दृष्टि से ये योग अत्यंत श्रेष्ठ है। नौकरी पेशा लोगों के लिए मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला होगा। व्यापारियों के लिए व्यापार में उन्नति के अवसर लेके आएगा। सप्तम भाव व्यापार का होता है। सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु और देवगुरु सूर्य के साथ जब युति बना करके बैठेंगे तो व्यापार में चतुर्विधिक उन्नति का योग बनेगा। व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, व्यापार में वृद्धि होगी, धन का लाभ होगा। राजनीति के क्षेत्र में भी ये बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा इसका, क्योंकि शनि और सूर्य ये राजनीति के कारक होते हैं और सूर्य लाभ के भाव में है, शनि की दृष्टि पड़ रही है और शनि भाग्य के भाव में है। तो जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं या शासन प्रशासन के क्षेत्र में हैं, उनको भाग्य के सपोर्ट से हर तरह का लाभ प्राप्त होगा। आपका सोशल नेटवर्क बढ़ेगा, समाज में आपकी पहचान बढ़ेगी, चारों तरफ से सफलता मिलेगी। किसी भी क्षेत्र में हो आप, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, व्यापार व्यवसाय, मीडिया या आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र से आपको सफलता और लाभ मिलेगी। अब यहाँ पर बुध का गोचर सूर्य के साथ है और बुध चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं।
तो ऐसे में भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। चौथे भाव की चीज़ों का लाभ आपको मिलेगा। चौथा भाव क्या है? प्रॉपर्टी, वाहन, सुख सुविधाएं और माता। तो माता का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, माता के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, परिवार में स्नेह, सौहार्द, प्रेम का वातावरण रहेगा और साथ ही साथ आप इस गोचर काल में कोई प्रॉपर्टी, प्लाट, वाहन ये सब भी खरीदना चाहते थे तो खरीद पाएंगे। चारों तरफ से धन प्राप्ति के योग बनने लगेंगे। पिछले माह सूर्य और शनि की युति बनने के कारण कार्यक्षेत्र में जो गतिरोध आया था, जो अप डाउन्स हुए थे, उससे भी आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगा और आपको अपने एफर्ट्स, अपने प्रयासों का फल मिलना शुरू होगा। लॉटरी, शेयर से आपको लाभ होगा। सूर्य पराक्रम भाव के स्वामी होकर के 11वें भाव में हैं, बुध चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के 11वें भाव में हैं। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। 11वां भाव आपकी इच्छाओं, आपके सपनों को रिप्रेजेंट करता है, तो आपकी कोई पुराना सपना, कोई पुरानी इच्छा इस गोचर काल में पूरी हो सकती है। सूर्य आपका सोशल नेटवर्क बढ़ा देंगे। आपके संबंध शासन, सत्ता और राजनीति के क्षेत्र में उच्च पदस्थ अधिकारियों से प्रगाढ़ होंगे और आपको इसका लाभ मिलेगा। ऑलरेडी जॉब में है तो उच्च पद मिल सकता है, कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज में सफलता के योग बनेंगे। बुध, सूर्य और गुरु की युति बनने से शिक्षा के क्षेत्र से, शासन प्रशासन, राजनीति के क्षेत्र से, शेयर मार्केट, बैंकिंग, ब्याज बट्टा गिरवी, कमीशन के क्षेत्र से, मार्केटिंग या इंश्योरेंस के क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति होगी। इस समय आप एज ए काउंसलर, वकालत के क्षेत्र से, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी या अधिकारी के रूप में या किसी शिक्षण संस्थान के स्वामी के रूप में धन अर्जित करेंगे। यहाँ पर शुक्र का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुक्र विदेश भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु लाभ के भाव में है और राहु विदेश के कारक होते हैं, तो विदेशों से प्रबल लाभ के योग बनेंगे। विदेश यात्राएं होंगी, हवाई यात्राएं होंगी, विदेशी व्यापार में वृद्धि होगी। शुक्र भौतिक सुख सुविधा के साधनों में वृद्धि करेंगे। चूँकि चतुर्थ भाव के स्वामी बुध हैं और बुध शुक्र के मित्र हैं, साथ ही साथ बुध से सेकंड हाउस में शुक्र हैं, यानी बुध को शुक्र का सपोर्ट मिलेगा, तो विदेशी व्यापार में वृद्धि करा देंगे शुक्र। साथ ही साथ आपको विदेश में सेटल करा सकते हैं और चूँकि राहु यहाँ 11वें भाव में है, राहु विदेश के कारक हैं, तो विदेश से लाभ का योग बनेगा। तो इस तरह से ये जो ग्रह गोचर है आपके लिए विशेष शुभ फल देने वाला होगा। सूर्य, बुध, राहु और गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। आइए इस पर बात करते हैं। कुंडली का पंचम भाव सर्वाधिक शुभ भाव माना जाता है, क्योंकि पंचम भाव से संतान का, शिक्षा का और साथ ही साथ आपके पूर्व संचित कर्मों और इष्ट देव का विचार किया जाता है। कुंडली के पंचम भाव से लव, रोमांस का विचार किया जाता है, क्रिएटिविटी का विचार किया जाता है और साथ ही साथ कुंडली का पंचम भाव छात्रों के लिए अत्यंत शुभ फल देने वाला होता है। यहाँ पर सूर्य, बुध, राहु और गुरु चारों ही ग्रह की दृष्टि जब पंचम भाव पर पड़ेगी तो पंचम भाव के अत्यंत शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। बुध चतुर्थ भाव के और आपके लग्न भाव के स्वामी हैं। लग्न भाव यानी आप स्वयं। तो छात्रों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। बुध के प्रभाव से, सूर्य के प्रभाव से और राहु के प्रभाव से आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। विदेश जाने का प्रबल योग बनेगा। नवम भाव के स्वामी शनि हैं। नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है और राशि के स्वामी हैं बुध। बुध के मित्र हैं शनि, बुध के मित्र हैं शुक्र। तो विदेश यात्राओं का, विदेश में शिक्षा ग्रहण करने का,
बहुत अच्छा योग बनेगा। राहु विदेश के कारक हैं, शुक्र विदेश भाव के स्वामी हैं और शनि की दृष्टि राहु पर पड़ रही है, तो विदेश जाने, विदेश में सेटल होने और विदेशी व्यापार एवं विदेशों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने का प्रबल योग बनेगा। विदेशियों से व्यापार, खास करके ऑनलाइन बिजनेस के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता प्राप्त होगी। बुध और सूर्य के प्रभाव से आप अपने लिए बड़ा लक्ष्य निर्धारित करेंगे। बड़े विजन के साथ कंपटीशन के क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे और चूंकि छठे भाव के स्वामी मंगल हैं जो कि आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और बुध से परिवर्तन योग में हैं, तो ऐसे में प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करने का भी बहुत अच्छा अवसर आपको प्राप्त होगा। अगर आप बुध से संबंधित क्षेत्रों जैसे कि बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर या एजुकेशन सेक्टर या आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन या कंप्यूटर का क्षेत्र, इंश्योरेंस या मार्केटिंग का क्षेत्र, ऑडिट या टैक्सेशन का क्षेत्र, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा एनालिसिस का क्षेत्र, इन क्षेत्रों में नौकरी के लिए अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, मंगल आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल हैं जल्दबाजी के कारक, मंगल हैं अति उत्साह के कारक और राहु भी यही चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द बड़ी उपलब्धि हासिल कर लें, क्योंकि राहु तो एक्सट्रीम को शो करते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई फैसला लेते समय, कोई कार्य शुरू करते समय, कोई डिसीजन लेते समय जल्दबाजी नहीं करना है। और दूसरी बात, किसी को पैसा उधार नहीं देना है। अब बात करते हैं सूर्य और बुध राहु के उपायों पर। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े, इसलिए राहु का उपाय जरूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है, तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं ऑफिस में, वहाँ भी मोर पंख आप रखें और अपने बैग में एक मोर पंख ज़रूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये दो चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें, इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें, सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से
हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्यदेव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।